स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है न्यूरॉन्स। लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। उस नर्वस सिस्टम के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा और उसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। उस नर्वस सिस्टम में जब मैसेज कन्वे होता है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, वो इन न्यूरॉन्स के ज़रिए से करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इम्पल्स है, जो इन्फॉर्मेशन इन न्यूरॉन के ज़रिए से ट्रैवल करती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ डेंड्राइट मौजूद हैं, फिर सेल बॉडी है और दूसरी तरफ एक्सोन मौजूद है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव कहाँ से होती है, वो डेंड्राइट से रिसीव होती है, सेल बॉडी में जाती है, फिर सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाती है। ठीक है, यही डायरेक्शन होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं और जबकि एक्सोन है वो इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से अवे लेकर जाते हैं। तो अब देखते हैं हम न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि एक इसी से मिलती जुलती एक डेफिनेशन है सेल की, और वो डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो सेल की डेफिनेशन है। ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन की डेफिनेशन है कि ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अब देखते हैं न्यूरॉन की टाइप्स कौन सी हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स लिखी हैं। नंबर 1 पे सेंसरी न्यूरॉन्स, नंबर 2 पे मोटर न्यूरॉन्स और नंबर 3 पे एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। ये नाम से जाहिर हो रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं कि जो सेंस करते हैं, कि किसी मैसेज को रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा एयर्स जो हैं ये सेंसरी ऑर्गन है, आइज़ हमारी ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको कौन सेंस करेगा, ये सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेंगे, उसको उस मैसेज को रिसीव करेंगे। जैसे ही मैसेज रिसीव होगा तो फौरी तौर पे वो मैसेज किसकी तरफ मूव करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव करके जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये मैसेज बॉडी से मैसेज को लेते हैं। ठीक है, मैसेज रिसीव करते हैं, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजते हैं। ये मैंने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा आप देखें कि इनकी सेंट्रल ब्रांच है और पेरिफेरल ब्रांच, ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं। ये डायग्राम में देखें, दरमियान में सेल बॉडी मौजूद है। ठीक है, और एक तरफ क्या मौजूद है, पेरिफेरल ब्रांच, और दूसरी तरफ क्या मौजूद है, सेंट्रल ब्रांच। यानी इसका मतलब ये हुआ जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है वो पेरिफेरल ब्रांच का है और सेंट्रल ब्रांच कौन सी है, एक्सोन वाला पोर्शन है। फिर मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, मैसेज जो इन्फॉर्मेशन मूव करेगा वो एरो की सूरत में आपको नज़र आ रहा है कि कैसे डेंड्राइट से मूव करता हुआ सेल बॉडी में और सेल बॉडी से मूव करता हुआ एक्सोन की तरफ मूव करेगा। यानी ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन जो हैं, इनके अंदर ट्रू डेंड्राइट मौजूद नहीं होते। ट्रू डेंड्राइट क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती। ठीक है, और पेरिफेरल ब्रांच को ही हम ये कहते हैं, आमतौर पे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट ही कहते हैं। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लेकर कहाँ पहुँचा दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा दिया, वहां मैसेज पहुंच गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसके मुताबिक रिस्पोंड करेगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है अब वो इसको रिस्पोंड करेगा और उधर से एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा कि मिसाल के तौर पे हमारा हमने किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया, फौरी तौर पे मैसेज गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और उधर से मैसेज आया कि गर्म चीज़ से हाथ हटा लो। ठीक है, यानी ये मैसेज कहाँ से आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, अब ये जो मैसेज आया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेज आया है, वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से आएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। अब इसका जो न्यूरॉन है वो कैसे होता है, इसके एक्सोन्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोन लॉन्ग होते हैं। और एक और भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो इनके एक्सोन्स होते हैं वो आम तौर पे क्या होते हैं, माइलिनेटेड। हमेशा माइलिनेटेड नहीं होते, आम तौर पे माइलिनेटेड होते हैं। और इनके अंदर जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या होती हैं, ब्रांच्ड डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन। ये कौन से न्यूरॉन होते हैं? हम कहते हैं मैसेज गया, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज रिसीव किया रिसेप्टर से, वो लेकर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज वापस किसके ज़रिए भेजा? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से भेजा। सेंट्रल जो है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के पास जो मैसेज गया है वो कौन से न्यूरॉन लेके गए हैं? वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ठीक है। यानी सेंसरी न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन जब मोटर न्यूरॉन में आई, ये दरमियान में जो फासला था वो ट्रैवलिंग थी, वो किसके ज़रिए से हुई? इंटरमीडिएट न्यूरॉन के ज़रिए से हुई। लिखा हुआ है कंडक्ट मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। और इसके जो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे एक ट्री लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। किस तरह होते हैं? प्रोफ्यूजली होते हैं, ट्री लाइक अपीयरेंस होती है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से मैसेज रिसीव हुआ, कहाँ पे गया? एसोसिएटिव न्यूरॉन में। एसोसिएटिव न्यूरॉन ने वहाँ से मैसेज लेकर, सेंसरी से लेकर मोटर न्यूरॉन को मैसेज कन्वे किया। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया। अभी हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स पढ़ी न्यूरॉन की, कौन कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? बेसिकली इनका बहुत अहम रोल है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, क्योंकि हम कहते हैं बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो इसी तरह न्यूरॉन्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। वो कौन प्रोवाइड करता है? न्यूरोग्लिया, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हायर एनिमल्स होते हैं, जिनमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है, उनके अंदर मौजूद होते हैं न्यूरोग्लिया। अब अगर हम पार्ट्स को डिस्कस करें न्यूरॉन के, हम कहते हैं न्यूरॉन के 2 पार्ट्स हैं। न्यूरॉन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे सेल बॉडी और नंबर 2 पे हम कहते हैं कि ये फाइबर्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सेल बॉडी को डिस्कस करते हैं। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है सेल बॉडी में जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? नंबर 1 पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अलावा हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, और नंबर 3 पे निज़ल्स ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ये क्या होते हैं? हम कहते हैं ये निज़ल ग्रैन्यूल बेसिकली ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम का एक ग्रुप होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गोल्जी अपरेटस के साथ अटैच होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, निज़ल ग्रैन्यूल क्या है? ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं जो गोल्जी अपरेटस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। अब आपको पता है कि जो राइबोसोम्स हैं इनका बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर्स, ठीक है। अब फाइबर्स में 2 चीज़ें आती हैं जो हम कहते हैं न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? फाइबर्स के अंदर आते हैं। लिखा भी हुआ है कि डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर जाते हैं। एक्सोन्स क्या करते हैं? इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाते हैं। अगर सिंगल हो तो सिंगल फाइबर हो तो उसको डेंड्रोन कहते हैं, और अगर स्मॉलर फाइबर्स, छोटे छोटे काफ़ी सारे फाइबर्स हो, उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट में क्या है? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स किसे कहते हैं? ठीक है, रिसेप्टर तो कहते हैं ना कि जहाँ से मैसेज रिसीव होता है, जिसके ज़रिए से मैसेज रिसीव हो उसको रिसेप्टर कहते हैं। इफेक्टर किसे कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको मैसेज भेजता है, जिस आर्गन को या जिन मसल्स को मैसेज भेजेगा, जो उसके ऊपर फिर अमल करेगा, यानी जो उसके रिस्पोंड करेगा उसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। लिखा हुआ है कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच रिस्पोंड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड, कि जब इनको हम स्टिमुलेट करते हैं, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है ये स्टिमुलेट करता है कि इनको मैसेज भेजता है, किसके ज़रिए से? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से, उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। बेसिकली इफेक्टर्स 2 तरह के हैं। एक तो हैं मसल्स, ठीक है, जो कंट्रैक्शन करते हैं, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के ज़रिए से रिस्पोंड करेंगे। दूसरे हैं ग्लैंड्स, हमारे बॉडी के ग्लैंड जो अपनी सेक्रीशन के ज़रिए से रिस्पोंड करते हैं। अब आखिर में 2 डेफिनेशन है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ये आपको इन दोनों का फ़र्क पता हो, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये पाथवे है, ये एक रास्ता है जिसमें से इम्पल्स ट्रैवल करती है, ठीक है।
अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये क्विक रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पे सुई के ऊपर हाथ आ गया तो ये एकदम हमारा क्विक रिएक्शन होगा, जो हम इनवॉलंटरी तौर पे हम कहते हैं कि इनवॉलंटरी अमल होगा कि हम जैसे ही सुई के ऊपर हाथ रखेंगे हमारा हाथ खुद ही पीछे हो जाएगा। ये नहीं कि पहले सेक्रीशंस होंगी फिर होगा, तो फौरी तौर पे एक्शन होगा। गर्म चीज़ को पकड़ लिया फौरी तौर पे एक्शन होगा। ये क्विक रिएक्शन है। जो ये क्विक रिएक्शन होता है इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जो क्विक रिएक्शन की जो इम्पल्स है ट्रैवल करती है उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूरॉन्स के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे।